Morning students, how are you? Hope all is well, everything will now coming on track. So keep going on as you are moving with your studies, right? So today we will continue our topic, physical education and sports for CWSL. Today we will discuss types of disorder. In this topic category we have first disorder, type of disorder, attention deficit hyperactive disorder. Attention deficit hyperactive disorder, abbreviation ADHD, attention deficit hyperactive and disorder, right? ये disorder जो है वो इस नाम में ही से ही attached है. This is a group of behavioral symptoms that include inactiveness, impulsive and hyperactive, right? In medical term, a person is able to sit still, focus and pay attention. एक पर्सन कितनी देर तक स्टिल रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, फोकस हो सकता है और एक किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी टॉपिक चल रहा है, किसी भी है वो उसको किसी भी टॉपिक पे है, किसी भी फील्ड का है, उसके ऊपर कितनी देर तक अपना अटेंशन पे कर सकता है. दैट इज जितना कम होगा वो क्या होगा, उसको क्या हो सकता है ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर. Right? It includes inactiveness, impulsive and inattentiveness. उसका ध्यान नहीं होगा, हाइपरएक्टिव रहेगा, इंजन टिक के नहीं बैठ सकता वो. जैसे बच्चे क्लास में बैठते हैं वो टिक के नहीं बैठते हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन में कोई ना कोई बॉडी पार्ट का मूव करता रहता है. बाउंसिंग से होते हैं वो लोग, क्रेजी बॉल की तरह होते हैं, राइट. तो उनका क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स चिल्ड्रन में ये ADHD सिम्टम्स पाए जाते हैं या होते हैं, बेसिकली उनके ब्रेन के कुछ पोर्शंस अफेक्टेड होते हैं जो पर्सन की अटेंशन पावर को और स्टिल पावर को, फोकसिंग पावर को कंट्रोल करते हैं. तो उनके पास वो एरिया जो ब्रेन का वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो इस तरह के डिसऑर्डर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, राइट. हो गया वो उनका अटेंशन नहीं बन पाएगा, या वो हाइपर एक्टिव रहेंगे, टिक के नहीं बैठ सकते, या वो ध्यान में कहीं पर फोकस करने में उनको प्रॉब्लम आएगी, राइट. दिस इज योर attention deficit hyperactive disorder. Induce inactiveness, impulsiveness and hyperactive. टिक के नहीं बैठ सकता वो, बार बार फ्रिक्वेंटली वो पोजीशन को चेंज करेगा, बेसिकली कभी ऐसे कभी ऐसे. नेचर बैठता तो बच्चा ऐसे करता जाता है, उसमें कुछ उसकी बॉडी में मूवमेंट रहती है, बिकॉज उसके कुछ ब्रेन की जो पोर्शन इनएक्टिविटी कंट्रोल करते हैं वो इफेक्टेड है. सो दैट ही और शी इज फेसिंग ADHD, राइट. अब क्या है, इसके जो सिम्टम्स हैं, ADHD जो है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो एज वाइज होते हैं. चिल्ड्रन में कुछ और मिलेंगे आपको सिम्टम्स और अडल्ट में कुछ और मिलेंगे, राइट. तो पहला जो चिल्ड्रन में जो आपके पास है वो क्या है, वो अपनी एक्टिविटी को, जो बच्चे हैं वो अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट. रूटीन के अपना डेली रूटीन का जो प्रोग्रामिंग है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते. बच्चे जिस काम में स्टिल फोकस होकर बैठना है वो काम वो नहीं कर सकते, वो गेम नहीं वो खेल सकते, राइट. वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चिल्ड्रन, राइट. जो अडल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उनका एग्जाइटी अटैक्स रहता है, बार बार बहुत टेंशन हो जाती है, जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली सोचना शुरू करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है, वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहती है, गुस्सा जो है एंगर हो गया वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओवर हो जाता है कई बार. उसके बाद सेल्फ स्टीम, हर बार उनको अपने बारे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा रहता है, राइट. तो दीज आर सम सिम्टम्स इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स. नाउ द कॉजेज ऑफ ADHD. द टॉप मोस्ट कॉजेज ऑफ ADHD इज जेनेटिक, राइट. ADHD जो डिसऑर्डर है वो सोशल कम्युनिकेशन से, सोशल गैदरिंग में इतना ट्रांसफ़र नहीं होता. बेसिकली जिनके पेरेंट्स को ये रहता है या जिनके सिबलिंग्स को, ब्रदर सिस्टर को है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस फैमिली के पर्सन का, तो फैमिली जो नॉर्मल बच्चा है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. नेक्स्ट है आपके पास ब्रेन इंजरी. ब्रेन इंजरी क्या है, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, अगर बेबी के बर्थ में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो ही और शी कैन फेस दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज ADHD, राइट. उसके बाद लो बर्थ रेट एट द टाइम ऑफ बर्थ. अगर बेबी का बर्थ वेट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेस लोअर बॉडी वेट, लोअर वेट है, उसका कम वेट है, लेस वेट है, तो वो भी इस प्रॉब्लम के साथ फेस कर सकता है, राइट। उसके बाद आपके पास है लैक ऑफ डिसिप्लिन,
फैमिली, ये एक बड़ा ही कंसिडरेबल पॉइंट है, कॉन्सिक्वेंट कॉज है फॉर ADHD। जिन फैमिलीज़ में क्योज बहुत रहता है, हस्बैंड वाइफ में, मदर फादर में झगड़े बहुत होते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली के, उस एनवायरमेंट रहने वाले बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो ट्राई टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ योर फैमिली, राइट। नेक्स्ट आपके पास डाइट आप समझते हैं, डाइट अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ना धीरे धीरे वो डीएक्टिवेट पूरा जाते हैं, हमें फील नहीं होता। फ्यूल एनर्जी कहाँ से आनी है? डाइट से आनी है। अगर वो नहीं मिलेगी तो नेचुरली बात है कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। उसके बाद है एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, लीकर है आपका, स्मोकिंग है, कोई भी ड्रग्स हैं, तो अगर वो कोई पर्सन ले रहा है उसको डे बाय डे कंज्यूमिंग है, एडिक्टेड हो गया है, तो हो सकता है उसको इस तरह का डिसऑर्डर भी पॉसिबल हो कि वो चीज़ को फेस करें, राइट। तो इसमें हमने डिस्कस किया ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव, ये क्या है? गुड बिहेवियर सिम्टम्स में तीन चीज़ कवर करते हैं हम लोग, इम्पल्सिवनेस, हाइपर एक्टिव एंड इनटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें जो चीज़ें इम्पल्सिवनेस को, हाइपर एक्टिव को और आपके अटेंशन को, अनअटेंटिवनेस को कंट्रोल करती हैं, उन ब्रेन के उस पार्ट्स में जिनको प्रॉब्लम होगी वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे ADHD को। उसमें बच्चा तो फोकस नहीं कर पाएगा या अटेंशन नहीं कर पाएगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, इनअटेंटिव सा रहेगा, ध्यान कहीं भटकता रहेगा, उसमें डाइवर्जन बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ये होते हैं। दूसरा इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो एज वाइज होते हैं। चिल्ड्रन में सिम्टम्स कुछ और मिलेंगे आपको और एडल्ट में कुछ और मिलेंगे आपको। कॉजेज जो होते हैं जेनेटिक है टॉप मोस्ट, उसके बाद आपके पास लो बर्थ रेट है, उसके बाद ब्रेन इंजरी है, फिर आपके पास है फैमिली एनवायरनमेंट और फिर है डाइट, और लास्ट आपके पास इसमें टॉक्सिक्स का सब्सटेंस है, लीकर है, ये आपका स्मोकिंग है और अदर ड्रग्स हैं जो अगर एडिक्टेड है तो धीरे धीरे ब्रेन को कुछ बॉडी पार्ट्स काम करना, बॉडी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम करेंगे SPD, राइट। टिल देन नेक्स्ट डिसऑर्डर इज SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अगेन देयर इज अ क्लियर कट हिंट व्हाट काइंड ऑफ दिस डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, राइट। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, ऑल ऑफ यू have this kind of information that brain receive messages from external environment, manipulate, calculate the command and send to the concerned muscles or muscle groups, right। brain जो है वो senses के थ्रू इस तरह के डिसऑर्डर में ब्रेन डिफिकल्टी को फेस करता है for receiving and responding the activities come through senses। senses कौन सी होती है? आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, राइट। इन सेंसेस के थ्रू से आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने में, बट उसके बाद उसको प्रोसेस करने में डिफिकल्टी को फेस करता है, तो वो क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। बेसिकली क्या है? इट्स अ ट्रैफिक जैम इन ब्रेन सिस्टम। ब्रेन के सिस्टम में ट्रैफिक जैम है जिससे कि मैसेजेस ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। जब ब्रेन तक प्रॉपर मैसेज नहीं, कंप्लीट मैसेज नहीं पहुंचेगा तो बट नेचुरल है कि वो क्या करेगा, उन एक्शंस के अगेंस्ट रिएक्शन जनरेट ही नहीं कर पाएगा, राइट। बेसिकली क्या है, ये ट्रैफिक जैम है ब्रेन के कुछ पार्ट्स के ऊपर जिससे कि पर्टिकुलर मैसेज, कंप्लीट मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता, ब्रेन उसको रिसीविंग में प्रॉब्लम है उसको। जब मैसेज ही कंप्लीट नहीं पहुंचे तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब जितना मैसेज आएगा उसी के अकॉर्डिंग ब्रेन को रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। ये जो सेंसरी जो आपका डिसऑर्डर है ये मल्टीपल भी हो सकता है, साइट देखने में, सुनने में, समझने में, स्मेल करने में, और एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, किसी कोई एक भी हो सकता है। इसकी लेवल ये तक है कि कोई जिसको ये डिसऑर्डर है उसको कोई अचानक टच कर दे तो वो अपने को स्क्वीज करे, डर जाता है। He or she can scream even in the near the sound of leaves outside the window। कई बार हवा तेज चलती है तो पत्तों की आवाज़ आती है, पेड़ों की आवाज़ आती है, उस आवाज़ से भी वो अफेक्टेड पर्सन जो है वो डर सकता है, टेबल नीचे छुप जाएगा, वॉमिट भी कर सकता है और चिल्ला भी सकता है, राइट। इतना सेंसरी का इसका एक्सट्रीम किया जाता है। एक्सट्रीम लेवल क्या है कि उस पर्सन को ठंड, गर्मी, पेन तक का एहसास नहीं होता और बड़े कॉमन से रिस्पॉन्सेज को वो इग्नोर भी कर देता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठा है उसको बोला स्टैंड अप, एक कॉमन सा है, नहीं समझ में आया उसको,
कोई बोलता है स्टैंड अप, कई बार वो जस्टिस भी करता है स्टैंड अप, लेकिन उसके माइंड में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो उसको जर्नल जो कॉमन जो रूटीन के जो रिस्पॉन्सेज उसको गेन हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, वो उसको भी कलेक्ट नहीं कर पाता। जब उसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या उसको वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, बट नेचुरल सी बात है, राइट। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है कि जो सेंसर्स के थ्रू जो मैसेज ब्रेन को मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम है, रिसीविंग अच्छे से नहीं हो रही है, उसके बाद जब रिसीविंग नहीं हो रही तो उसको वो मल्टीपल भी उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा, राइट। आपने देखा और कुछ चीज़ें होती है ना चैनलाइज होती है, जैसे बुक पढ़ना है, पढ़ने का एक पर्टिकुलर रिदम है, साइकिल चलाना है, दौड़ना है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, विजुअल कमांड है, तो आंखों से देख के आप समझेंगे कि आपको मतलब भागना है, ऑडियो कमांड है, गन फायर क्लैप है, तो आप कानून सुन के आप रिएक्ट करोगे। तो इन सिस्टम्स में रिसीविंग में और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज रिसीविंग कंप्लीट एंड प्रॉपर नहीं हुई है। कई बार होता है हमने कोई बात सुनी नहीं, सकता है एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपको कोई बात सुनी नहीं, आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सुन लेंगे। एक होता है वो सुनी है लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंची, राइट, दैट इज योर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके कॉजेज कौन से होते हैं? सबसे पहला कॉज होता है इसका जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट। उसमें क्या है, जिनको ACD है, ASD है सॉरी, उनको क्या हो सकता है, वो बड़े कॉमन रहेंगे SPD के लिए, राइट। नेक्स्ट आपके पास लो बर्थ वेट, बेबी का ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट आप बार बार सुनेंगे सभी प्रोसेस के अंदर, डिसऑर्डर्स के अंदर, लो बर्थ वेट, राइट। तो जो लेडीज जो है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी डाइट के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देने की बात की वजह दी जाती है। अगर बेबी का बर्थ लो होगा तो वो इस तरह के अनवांटेड, अनइनवाइटेड गॉड गिफ्ट, मतलब कि नेगेटिवली गॉड गिफ्ट है कि उसको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इस तरह की प्रॉब्लम्स को बाय बर्थ ही उसको ये फेस करेगी, और टिल द लास्ट वीक ऑफ लाइफ उसको इससे भी वो फेस टू फेस रहना पड़ेगा, और वो अदर लर्निंग नहीं कर पाएगा। अब जिस बच्चे को सेंसरी डिसऑर्डर है भाई का, आपको समझते हैं क्या कर पाएगा बच्चा, तो कब तक कितना स्ट्रगल करेगा। उसी इलाज में 50 बच्चे हैं, एक को डिसऑर्डर है, तो 50 उसकी 100 हो गए, राइट। तो नेक्स्ट आपके पास है इसमें एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, शुड बी क्लीन एंड क्लियर एनवायरमेंट, हाइजीनिक तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई हजर्स नहीं होने चाहिए। आप देखो हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ, अब तो खैर बहुत ओवरकम हो गया, गर्ल्स के लिए बड़ी एक डिफिकल्टी है, गर्ल्स को पढ़ने नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना कि जब घर से बाहर जाना है कोई साथ जाएगा तो वो जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती, वो चली गई तो उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हो गया, खेल करेंगे आप। तो इन्वायरमेंट शुड बी ओपन, कमांडिंग होना चाहिए, वो आपको सिखाने लायक होना चाहिए। कोई बच्चा आपके मार्केट में ले चल रही है तो बड़ा डर है, टेंशन करके बच्चे को ज़्यादा रेट से चीज़ मिलेगी, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सामने जो बैठा वो ऑनेस्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल कोजेस क्या होते हैं, कोई पर्सन है वो फ्रीक्वेंटली फेल हो रहा है, बेसिकली हेल्दी नहीं है, वो कोई भी एफर्ट करता है वो ऐसे क्यों किया, टोका टकाई जो होती है ना, हर बार क्वेश्चनिंग, हर बार जजमेंट को फेस करता है, तो फिर फिजिकल कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो दिस आर द सम कॉजेस फॉर SPD, शॉर्ट फॉर्म सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जेनेटिक है, आपके पास लो बर्थ वेट है, फिर आपके पास एनवायरमेंटल है, फिर आपके पास हेल्थ है, राइट, फिजिकल आपके पास है। तो जिसमें पर्सन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है या टाइम लगता है बहुत ज़्यादा सेंसरी में, सेंसेस के थ्रू आने वाली इन्फॉर्मेशन को, स्मेल को बहुत देर तक जान कर सकता है, सुन नहीं पाता है, सहन नहीं कर पाता है। सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनाई तो दिया, उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है ब्रेन में, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन फेल है टू अटेन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, राइट। तो ये था आपका SPD। नेक्स्ट करेंगे ASD, राइट। थैंक यू।